तो आज है 5 मई और आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूँ। पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन से और हमारे टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले 4 मई के करंट अफेयर का रिवीजन करिए। पहला क्वेश्चन, 3 मई 2020 को किस विषय के साथ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। 2020 का विषय है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, यानी बिना डर और पक्षपात के पत्रकारिता। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन 2020 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा द हेग में। द हेग नीदरलैंड की कैपिटल है, ठीक है। अक्टूबर 2020 में इसका आयोजन किया जाएगा। द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी है। यस बैंक के नए मुख्य जोखिम अधिकारी यानी चीफ रिस्क ऑफिसर कौन बने हैं? नीरज धवन। किस देश की मैन्यू लाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी में 49% हिस्सेदारी खरीद ली है? यह सिंगापुर की कंपनी है। राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 को स्थगित कर दिया गया है। अब इसका आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? 2023 में। और इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? त्रिनिदाद और टोबैगो में। हाल ही में किस स्थान पर पाए जाने वाले केसर को भौगोलिक संकेतक टैग यानी जीआई टैग दिया गया है? कश्मीरी केसर को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। मेरकॉम इंडिया रिसर्च की रिपोर्ट इंडिया सोलर मार्केट लीडर बोर्ड 2020 के अनुसार भारत सबसे बड़े सौर ऊर्जा बाजार के मामले में किस स्थान पर है? भारत तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर है चीन, दूसरे स्थान पर अमेरिका। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपुल पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं गिरीश कुबेर। यह पुस्तक अभी लॉन्च नहीं हुई है। अक्टूबर 2020 में इस पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। द दिल्ली डैट नो वन नोज पुस्तक के लेखक कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इनका नाम है रोनाल्ड विवियन स्मिथ। ये भारत के ही हैं। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, ठीक है। इनकी जो भी पुस्तकें आती थी दिल्ली के इर्द गिर्द ही घूमती थी। इनके अन्य रचनाएं हैं जैस्मिन नाइट्स एंड द ताज, एक है लिंगरिंग चार्म ऑफ दिल्ली। आईसीसी द्वारा जारी ताजा मेंस टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो इसमें पहले स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 2016 से ही भारत पहले स्थान पे था, लेकिन इस बार भारत तीसरे स्थान पे चला गया है। वहीं ओडीआई में पहले स्थान पे है इंग्लैंड और दूसरे स्थान पे है भारत। नासा के प्रथम मंगल हेलीकॉप्टर का क्या नाम है जिसका नामकरण भारतीय मूल की एक छात्रा वेनिजा रूपानी ने किया है? इस हेलीकॉप्टर का नाम इंजेन्यूटी रखा गया है। और इसका नाम किसने रखा है? भारतीय मूल की छात्रा वेनिजा रूपानी ने। अपने सभी नागरिकों को मुफ्त और नकदी रहित स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने शहरी लोगों को 120 दिनों का रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च किया है? तो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। लॉकडाउन के कारण गिरती अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने यह कदम उठाया है। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के शहरी लोगों को 120 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। अब हम जानते हैं फटाफट हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश की सीमा भारत के 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश को लगती है और एक कंट्री से भी लगती है। कंट्री की बात करें तो चीन से। 2 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। 4 राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो ये रहा हिमाचल प्रदेश। गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। राज्यों के इंफॉर्मेशन का मैंने फॉर्मेट चेंज किया है और कुछ नए इंफॉर्मेशन को मैंने इसमें जोड़ दिया है, तो और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे राज्यों का इंफॉर्मेशन। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को किया गया था। राजधानी है शिमला जो कि समर कैपिटल है और एक कैपिटल है धर्मशाला, ये विंटर कैपिटल है। जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्य न्यायाधीश है लिंगप्पा नारायण स्वामी। जिलों की संख्या 12 है। लोकसभा सीट 4, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 68 है। राजकीय चिन्ह राजकीय पशु है हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी जुजुराना, राजकीय वृक्ष हिमालयी देवदार, राजकीय फूल गुलाबी बुरांस। धमान छपेली, महाथू, नटी, डांगी, डंडा नाच,
चंबा नाती तथा कयांग माला यहाँ का लोक नृत्य है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, रट जाइए। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान तथा सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान सभी हिमाचल प्रदेश में है। बांध के बारे में बात करें तो पंडो बांध, लारजी बांध तथा पोंग बांध ब्यास नदी पर, भाखड़ा नांगल बांध, कोल बांध और नथपा झाकरी बांध सतलुज नदी, चमेरा बांध रावी नदी पर है। गुड्डी, कनोरा तथा लाहौली जनजातियां पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ की आधिकारिक भाषा हिंदी है। कुछ प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं यानी पास, शिव किला दर्रा, रोहतांग दर्रा तथा बड़ा लाचा दर्रा। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन करने के लिए सर रिचर्ड हेडली मेडल किसे प्रदान किया गया है? तो सर रिचर्ड हेडली मेडल दिया गया है रॉस टेलर को। ठीक है, ये मेडल न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को ही दिया जाता है। रॉस टेलर न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। ठीक है, इस तरह से इन्हें ये मेडल तीसरी बार प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि रॉस टेलर जो है टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। एक चीज और जानिए, तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले ये विश्व के प्रथम क्रिकेटर हैं। तीनों प्रारूपों में टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने 101 मैच खेले हैं, T20 में 100 मैच खेले हैं और ODI 232 मैच खेले हैं। इस तरह से तीनों प्रारूपों में 100 से अधिक मैच खेलने वाले ये विश्व के प्रथम क्रिकेटर हैं रॉस टेलर। ठीक है, ऑप्शन में जितने भी नाम हैं ये सारे के सारे न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। न्यूजीलैंड जो है 2019 में उप विजेता बना था। वर्ल्ड कप जो हुआ था क्रिकेट का, तो उप विजेता न्यूजीलैंड बना था, इंग्लैंड विजेता बना था। 4 मई को गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्चुअल सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? वर्चुअल सम्मेलन यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में पहली बार हिस्सा लिए। ठीक है, इस सम्मेलन में मुख्य रूप से चर्चा का विषय था कोरोना वायरस महामारी। यहाँ पे आप नाम सुन रहे हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन, आप लोग इतिहास में इसे पढ़े हुइएगा, लेकिन अभी करंट अफेयर में इसका क्या काम है देखिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन 1961 में किया गया था बेलग्रेड में। द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1945 में समाप्त हुआ, उसके बाद पूरा विश्व जो है 2 गुटों में बटा हुआ था, एक साम्यवादी सोवियत संघ और एक पूंजीवादी अमेरिका। कुछ ऐसे देश थे जो इन दोनों गुटों से बाहर रहना चाहते थे, उसमें से एक भारत भी था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और कुछ अन्य देशों के राष्ट्रपतियों ने, उसमें अजरबैजान भी था, इन सभी ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन को स्थापित किया। कब? 1961 में बेलग्रेड में। ठीक है, उस समय इसका उद्देश्य कुछ और था, लेकिन वर्तमान में इसका उद्देश्य बदल चुका है। वर्तमान समय में पूरे विश्व का क्या प्रॉब्लम है? जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, इस तरह से साइबर सुरक्षा को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं पूरे विश्व में। तो अभी इस गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य जो है बदल चुका है, इसीलिए ये अभी भी बरकरार है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? सेंट्रल जकार्ता में। चेयरमैन वर्तमान में है इल्हाम अलीयेव। ये जो सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसकी अध्यक्षता किए इल्हाम अलीयेव। ये वर्तमान में अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं। सदस्य देशों की संख्या 120 है। एक चीज और जानिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का आयोजन 2019 में कहां पर किया गया था? अजरबैजान की कैपिटल बाकू में किया गया था, अक्टूबर 2019 में। वो 18वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन था। उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किए थे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। इसे भी आप लोग ध्यान में रखना। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? इन पर अगले 4 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है वाडा ने। ये डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं। 2018 में ही इनका नमूना लिया गया था। ठीक है, तो बता दें कि ये जो 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, ये 2018 से लागू होगा, यानी कुछ वर्ष
ऑलरेडी बीत चुका है। डिस्कस थ्रोअर हैं संदीप कुमारी, किस राज्य से बिलोंग करती हैं? हरियाणा से। ठीक है, डिस्कस थ्रो को हिंदी में चक्का फेंक बोलते हैं। एक चीज और जानिए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने हाल ही में कुछ दिन पहले रूस पर प्रतिबंध लगाया है अगले 4 वर्षों के लिए। यानी रूस जो है कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकेगा अगले 4 वर्षों तक। वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी 1999 में गठन हुआ था। मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अध्यक्ष हैं सर क्रेग रीडी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कब मनाया गया? तो ये दिवस मनाया गया 4 मई को। प्रतिवर्ष 4 मई को ही ये दिवस मनाया जाता है। 1998 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में बहुत भीषण आग लगी थी। उस आग को बुझाने के लिए बहुत सारे अग्निशमन वहां पे मौजूद थे। उसमें से 5 लोग अपने जान को गंवा दिए थे। ठीक है, आग को बुझाने को लेकर। तो उन्हीं के सम्मान में जो भी अग्निशमन होते हैं उनके कार्य के सम्मान में प्रतिवर्ष 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत की गई थी 1999 में। किस भाषा के प्रसिद्ध कवि के.एस. निसार अहमद का हाल ही में निधन हो गया? तो ये कन्नड़ भाषा के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे के.एस. निसार अहमद। हाल ही में इनका निधन हो गया है। के.एस. निसार अहमद को नित्योत्सव कवि के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? नित्योत्सव कवि। ये कर्नाटक के थे। 1981 में इन्हें राज्योत्सव पुरस्कार दिया गया था। 2008 में भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है पद्मश्री, तो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। 2017 में इन्हें पंपा पुरस्कार दिया था कर्नाटक की सरकार ने। ठीक है, पंपा पुरस्कार जो है कर्नाटक का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो इस मंत्रालय के नए सचिव बने हैं अजय तिर्की। ऑप्शन सी सही उत्तर है। इन्हें रविंद्र पवार की जगह नियुक्त किया गया है। हाल ही में बहुत सारे मंत्रालयों में सचिवों की नियुक्ति की गई है। जान लीजिए, अरविंद कुमार शर्मा जो कि ऑप्शन ए नंबर पे हैं, ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सचिव बने हैं। गिरिधर अरमाने ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सचिव बने हैं। अजय तिर्की ये महिला और बाल विकास मंत्रालय में नए सचिव बने हैं। वहीं तरुण बजाज ये आर्थिक मामलों के नए सचिव बनाए गए हैं। सबको ध्यान में रखिए। महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। भारतीय लोकपाल के न्यायिक सदस्य का क्या नाम है जिनका हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया? अजय कुमार त्रिपाठी कोरोना वायरस से संक्रमित थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे और लोकपाल के 4 न्यायिक सदस्यों में से ये एक थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक है, वर्तमान में 3 अन्य न्यायिक सदस्य कौन है लोकपाल के? अभिलाषा कुमारी, प्रदीप कुमार मोहंती और दिलीप बाबा साहेब भोसले। ठीक है, लोकपाल के बारे में जानिए। लोकपाल सरकारों के भ्रष्टाचारों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से इसका गठन 19 मार्च 2019 को किया गया था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरमैन है पिनाकी चंद्र घोष। सचिव हैं ब्रिज कुमार अग्रवाल। 4 गैर न्यायिक सदस्य भी होते हैं। दिनेश जैन, वर्तमान में ये 4 गैर न्यायिक सदस्य हैं। दिनेश जैन, अर्चना रामसुंदरम, डॉक्टर इंद्रजीत प्रसाद गौतम तथा महेंद्र सिंह। ठीक है, लोकपाल के कुछ उपनाम भी हैं जैसे कि पीपुल्स फ्रेंड, एक और उपनाम है डिफेंडर ऑफ पीपुल। निम्न में से किस संस्था ने राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च करने की घोषणा की है? अखिल भारतीय व्यापारियों के परिसंघ ने यानी CAIT ने राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च करने की घोषणा की है। ये ठीक उसी तरह से काम करेगा जैसे कि अमेजन और फ्लिपकार्ट वगैरह काम करते हैं। यहाँ पे खुदरा व्यापारी जो हैं अपने सामानों को बेच सकते हैं। तो अखिल भारतीय व्यापारियों के परिसंघ ने इसे लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका नाम क्या होगा? भारत मार्केट। अब जानिए CAIT के बारे में। इंग्लिश में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स बोलते हैं। 1895 में गठन हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं विक्रम किर्लोस्कर। महानिदेशक हैं चंद्रजीत बनर्जी। नेक्स्ट,
विश्व स्नूकर चैंपियन पीटर एबडन ने पेशेवर स्नूकर से संन्यास लेने की घोषणा की है। उनका संबंध किस देश से है? पीटर एबडन, ये ब्रिटेन के हैं। ब्रिटेन के बहुत ही प्रसिद्ध स्नूकर खिलाड़ी हैं। 2002 में ये विश्व स्नूकर चैंपियन बने थे, यानी विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीते थे। 2006 में ये यूनाइटेड किंगडम स्नूकर चैंपियनशिप का भी खिताब अपने नाम किए थे। हाल ही में इन्होंने संन्यास ले लिया है। फटाफट जानिए ब्रिटेन के बारे में। इसके पहले मैं ब्रिटेन के मैप के बारे में बहुत अच्छे से बताया था, तो ये रहा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अभी आपने सुना ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम, ये क्या होता है वो जानिए। अलग अलग ये मैप है। स्कॉटलैंड, ये है वेल्स, ये है इंग्लैंड और ये है नॉर्थर्न आयरलैंड जो कि ग्रीन कलर में है। इंग्लैंड और वेल्स को मिलाते हैं तो इसे कहा जाता है ब्रिटेन। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को मिलाते हैं तो ये बनता है ग्रेट ब्रिटेन। और इन चारों को मिलाया जाता है नॉर्थर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। इन चारों को मिलाकर बनता है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम या फिर ब्रिटेन, उसकी कैपिटल है लंदन। सम्राट हैं एलिजाबेथ द्वितीय। प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। मुद्रा का नाम है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट, किस संस्थान ने 30 सेकंड के भीतर कोरोना वायरस एंटीजन का पता लगाने वाले डिवाइस ई-कोव-सेंस विकसित किया है? राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने एक डिवाइस बनाया है, उसका नाम है ई-कोव-सेंस। ये डिवाइस 30 सेकंड के भीतर मानव लार में उपस्थित कोरोना वायरस एंटीजन का पता लगा सकता है। ठीक है, ये एक पोर्टेबल बायोसेंसर डिवाइस है। अभी आपने मानव लार का नाम सुना। मानव लार में एक महत्वपूर्ण एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम बताइए। उसका नाम है टाइलिन। तो ये संस्थान जो है हैदराबाद में है। ऑप्शन में और भी संस्थान है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये मुंबई में है। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली में है, मोहाली पंजाब में है। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, ये नई दिल्ली में है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी था। 2 मई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया गया। इस दिवस को वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस, इस दिवस को एक वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक शरद ऋतु में और एक बसंत ऋतु में। ठीक है, तो इस वर्ष यानी 2020 में 2 मई और 26 सितंबर को ये दिवस मनाया जा रहा है। ध्यान में रखिए, इसका डेट फिक्स नहीं है। वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रमा चक्र के हिसाब से इस दिवस की घोषणा की जाती है, लेकिन इतना कन्फर्म है कि एक दिवस मनाया जाता है शरद ऋतु में और एक दिवस मनाया जाता है वसंत ऋतु में। ठीक है, 2 मई को वसंत ऋतु का दिवस मनाया जा रहा है, वही 26 सितंबर को शरद ऋतु का दिवस मनाया जाएगा। इस दिवस की शुरुआत की गई थी 1973 में। ब्रह्मांड और खगोल विज्ञान के क्षेत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब हम बात करते हैं पॉलिटी टेस्ट के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि करंट अफेयर के साथ हम लोग टेस्ट नहीं देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं कमेंट किए हुए हैं। मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों का हौसला देखकर फ्रेंड्स, लेकिन मैं पॉलिटी टेस्ट करंट अफेयर के साथ नहीं लूँगा। अगर आप डेली करंट अफेयर के साथ 10 क्वेश्चन का टेस्ट देते थे पॉलिटी का, उसे मैं बढ़ाकर कर रहा हूँ 25 क्वेश्चन, लेकिन इसका वीडियो अलग से आएगा। मैं 5 से 6 मिनट में, केवल 5 से 6 मिनट के अंदर डेली 25 क्वेश्चन का मैं टेस्ट ले लूँगा पॉलिटी से। ठीक है, जो हमने मास्टर PDF तैयार किया है मैं वहीं से क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्योंकि टॉप क्लास के क्वेश्चन बनाए गए हैं और सारे क्वेश्चन का मैं टेस्ट लगा दूंगा। अगर आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो और भी सब्जेक्ट का मैं टेस्ट लगाऊंगा, लेकिन वीडियो आएगा अलग से। ठीक है, डेली सुबह में 4 बजे करंट अफेयर का वीडियो हमारा आ जाता है और 4:15 पर यानी सुबह में 4:15 बजे टेस्ट का वीडियो आ जाएगा। यानी जैसे करंट अफेयर का वीडियो आप समाप्त करेंगे कि तुरंत हमारा वीडियो एक आ जाएगा टेस्ट वाला। और इस तरह से मैक्सिमम क्वेश्चन का टेस्ट अगर आप डेली देते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है। ठीक है, सारे के सारे टॉप क्लास के क्वेश्चन होंगे जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप लोग बढ़ चढ़कर टेस्ट दीजिएगा और स्कोर कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, आप लोग खुद में एक तरह से कंपटीशन बनाइए
कि 25 में 25 स्कोर कौन करेगा। ठीक है, 25 में अगर कोई 24 भी कर देता है तो कोई बात नहीं, लेकिन 20-22 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले ही मास्टर पीडीएफ आप लोगों को दे चुका हूं और आप लोग पढ़े हुए हैं, उसी में से टेस्ट लूंगा मैं। ठीक है, चलिए, आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ अच्छा लगेगा, क्योंकि पर डे 25 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। चलिए, पिछले क्विज का आंसर जानिए। किस मंत्रालय ने देश भर में कोविड-19 के लिए तैयारियों की समीक्षा के लिए कोविड-19 नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। दूसरा क्वेश्चन था, वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन बी, राजीव महर्षि। अब चलिए, आज का पहला क्विज है, वर्तमान में राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है?